आप तो वाचा के व्यक्ति हैं। परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा, परमेश्वर आपको वही नहीं छोड़ेगा। उसकी दया प्रतिदिन नई होती है और आज जो है उससे आपका कल जो है पूरा अलग होगा। आज आप पूरी तरह से असफल हो, लेकिन कल के दिन आप बड़ी महान सफलता पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के अधीन होंगे, परमेश्वर के पास आएंगे और पश्चाताप करेंगे और खुद को प्रभु को सौंपेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, उठाएगा और आपको बदलेगा और आपको हर एक परिस्थिति में विजय देगा। मैं जानता हूं कि आप भजन संहिता की किताब पढ़ते हैं बहुत ही दिलचस्पी के साथ, लेकिन मैं सोचता हूं इसे सुनने के बाद में आप और दिलचस्पी से इसे पढ़ेंगे, क्योंकि उसी के पास में सच्चा प्रकाशन था परमेश्वर की दया का और प्रेमी करुणा का। वो इसे सच में समझा था, वो इसकी सराहना करता है, उसने व्यक्तिगत रूप में इसका अनुभव किया था। तो वो कहता है भजन 92 वचन 1 में, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना भला है। प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, दस्तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। वो संगीतकार है, गाता है, गाने लिखता है, भजन का लेखक है। वो कहता है प्रभु मुझे ये बहुत ही पसंद है कि दस्तार वाला बाजा उठाऊं और अपने संगीत के वाद्य उठाऊं और उसे बजाऊं और गाऊं। सुबह के समय तेरी प्रेमी करुणा के बारे में गाना मुझे पसंद है, रात को तेरी विश्वास योग्यता के बारे में गाना मुझे पसंद है, कहता है। हाँ, क्योंकि प्रेमी करुणा यहां अकेली नहीं, उसके साथ में विश्वास योग्यता है।
यही तो प्रेमी करुणा का बल होता है। केवल प्रेम ही नहीं लेकिन बल भी, और केवल प्रेम ही नहीं लेकिन स्थिरता भी है। भजनकार समझता है कि परमेश्वर केवल प्रेम नहीं है लेकिन ये प्रेम बलवान है, ये तो अटल प्रेम है। तो वो कहता है, प्रभु सुबह के समय मैं गाऊंगा तेरी प्रेमी करुणा के बारे में, और रात को मैं गीत गाऊंगा तेरे विश्वास योग्यता पर। खैर, जब हम गाते हैं तो हमेशा ऐसे गीत गाने चाहिए वो बताने वाले हो परमेश्वर की प्रेमी करुणा और विश्वास योग्यता, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी भलाई और ये सब। विश्वासियों को पहले यह निर्णय लेना होगा कि उन्हें कौन से गीत चाहिए। हमें ऐसे कोई भी गीत नहीं चाहिए जो बिल्कुल अच्छे सुनाई देते हो क्योंकि किसी ने अच्छे से गाया है। हमें वो गीत चाहिए जो परमेश्वर के अद्भुत स्वभाव के बारे में बताते हैं। परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना भला है, वो कितने प्रेमी करुणा और अनुग्रह और दया से वो भरा हुआ है। हमेशा निश्चित कीजिए कि आप अपने मुंह से ऐसे ही गीतों को गाते जाएं। मैं इन गीतों को चुनता हूं जिनमें इस तरह की जो बातें हैं वो वहां पर होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही लोगों की सेवकाई करती है, ये लोगों के विश्वास को उभारते जाता है। मैं कई बार देखता हूं कि लोग इस तरह से गीत लिखते हैं मानो सिनेमा के लिए लिख रहे हो, वो अपने अनुभवों को लिखते जाते हैं। ये मानो देसी गीत जैसे होते हैं। मैं तो मार्केट में जा रहा था, हाथ में टोकरी थी और जो कुछ भी हो, कौन जानना चाहता है आप कहां पर गए, क्यों गए और वहां पर से क्या खरीदा है। हम दिलचस्पी नहीं लेते हम इसमें दिलचस्पी नहीं लेते। आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपकी मुश्किलों में, आपकी समस्याओं में हम नहीं चाहते कि गीतों में आपको हमारे सामने गाएं क्योंकि वो हमें और निराश कर देता है। हम गीत गाना चाहते हैं परमेश्वर की भलाई के बारे में, परमेश्वर की प्रेमी करुणा के बारे में, प्रभु की विश्वास योग्यता पर, परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञाओं पर, परमेश्वर की महान करुणा और परमेश्वर का महान अनुग्रह। गीत हमारे आराधना के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं। हम समय भरने के लिए इसे नहीं गाते हैं, हम गाते हैं क्योंकि गीतों के द्वारा हम लोगों की सेवा करते हैं। हम ऐसे गीत गाते हैं जो परमेश्वर की दया, करुणा और उसके अनुग्रह के बारे में कहते हैं, जानबूझकर, क्योंकि ये लोगों तक पहुंचते जाते हैं, लोगों के विश्वास से व्यवहार करते, और लोग फिर यहां पर परमेश्वर के प्रेम और उसकी भलाई के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है, भजन 40। भजन 40 हम भजन 92 में देखे हैं कि कैसे वो उसकी प्रेमी करुणा और विश्वास योग्यता के बारे में कहता है, एक साथ जोड़ता है। ये केवल प्रेमी करुणा नहीं है, ये केवल विश्वास योग्यता नहीं, लेकिन ये प्रेमी करुणा और विश्वास योग्यता है। सुबह वो प्रेमी करुणा के लिए गाता है, शाम को विश्वास योग्यता के लिए गाता है, क्योंकि वो ये समझता है कि ये दोनों बातें बहुत जरूरी हैं सच्चा प्रेम बनाने के लिए। यही तो परमेश्वर के वाचा का प्रेम है। भजन 40 वचन 10 और 11। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। देखिए, फिर से विश्वास योग्यता के बारे में कहता है। ये जो विश्वास योग्यता शब्द है, ये तो परमेश्वर के प्रेम के बल के बारे में हमें बताता है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। यानी फिर से वो विश्वास योग्यता और प्रेमी करुणा को एक साथ रखता है। फिर वो प्रभु से विनती करके कहता है कि हे प्रभु, अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा और तेरी सत्यता निरंतर मेरी रक्षा करे। वो परमेश्वर की प्रेमी करुणा और विश्वास योग्यता पर भरोसा रखता है कि वो उसे बचा ले। इस पर भरोसा रखना बहुत ही अद्भुत है, बाकी किसी पर भी भरोसा रखने से बढ़कर। अगर आप प्रभु की प्रेमी करुणा और विश्वास योग्यता पर भरोसा रखें कि आपको बचा ले, तो ये सच में आपको बचा लेगी। अगर दूसरी बातों पर भरोसा रखें तो निराश होंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कभी टलता नहीं और परमेश्वर की विश्वास योग्यता कभी गलत नहीं होती है। आमेन। हमारा परमेश्वर प्रेमी करुणा का परमेश्वर है। जब मनुष्य से वाचा बांधता है, वो इसे बांधता है कि बस इसे दिखाएं कि वो कैसे प्रेमी करुणा का परमेश्वर है, वो किस तरह का व्यक्ति है। ये लोगों पर वो प्रकट करना चाहता है, इसलिए वो लोगों से वाचा बांधता है। मनुष्य से विश्वास योग्य बने रहने के लिए उसे वाचा की जरूरत नहीं, लेकिन उसे वाचा चाहिए कि खुद को लोगों के ऊपर प्रकट करे, अपने स्वभाव को और अपने चरित्र को प्रकट करे। देखिए निर्गमन अध्याय 34 में, यहां पर निर्गमन 34 वचन 6। याद है वो समय जब परमेश्वर उसे पहाड़ पर ले जाता है जहां वो दूसरी बार पत्थर की पट्टियां प्राप्त करता है।
और वहां पर बस यही तो होता है। वचन 5, तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा का नाम प्रचार किया। अब मूसा एक यहूदी व्यक्ति था, लेकिन उसकी परवरिश फिरौन के घर हुई थी और निश्चय उसकी माँ ने उसे सिखाया, बहुत सी अच्छी बातें सिखाई होगी, क्योंकि इब्रानियों 11 मूसा के विश्वास के बारे में कहता है ये उसे उसकी माँ से मिला होगा। वो परमेश्वर के बारे में कुछ अच्छी बातें जानता होगा, अद्भुत बातें जानता होगा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता था। परमेश्वर उसके ऊपर अपनी बातों को प्रकट करना चाहता था। व्यक्तिगत रूप में वो प्रभु से मिलने वाला था। वचन 6, यहोवा उसके सामने होकर सामने से होकर प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, क्रोध करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। परमेश्वर खुद की पहचान इस तरह से करता है। आपको ये कैसे लगा? वो कहता है कि वो तो दयालु है, अनुग्रहकारी, क्रोध करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। ओ मेरे प्रभु, परमेश्वर का अद्भुत विवरण है। मैं सोचता हूं कि हर एक प्रचारक, हर विश्वासी के पास यह प्रकाशन होना चाहिए। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, दयालु, अनुग्रहकारी, क्रोध करने में धीमा और सत्य है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं जो कि हाथ और पैर तोड़ने वाला है कि हमें कुछ सिखाने के लिए सिर फोड़ दे। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है और वो भलाई और करुणा में बहुत ही महान है। मैं सोचता हूं सभी ये प्रकाशन ले, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं परमेश्वर ही है जो सारे एक्सीडेंट करवाते रहता है और सारी जो विपत्तियां उसी के कारण आती हैं। परमेश्वर ने ये किया क्योंकि तुम पिछले रविवार चर्च में नहीं आए थे, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हारे ये एक्सीडेंट करवाया और तुम्हारे पैर तोड़ दिए हैं। और तुमने पिछले महीने अपना दशमांश नहीं दिया, इसलिए हॉस्पिटल में 25,000 रुपए देने पड़े। ऐसे संदेश सुने हैं? आप उसे यहां पर नहीं सुनेंगे, लेकिन कुछ जगह पर आप ये सुनते हैं। उनके अनुसार परमेश्वर सारी विपत्तियां लेकर आता है। और मैंने ऐसे बहुत से संदेश सुने हैं। मैं नहीं समझता कि उन्हें प्रकाशन क्यों नहीं मिला इस तरह कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, भला है, सच्चाई से भरा है, दयालु है, वो करुणामय है। यह अद्भुत प्रकाशन है। हर एक प्रचारक, हर एक विश्वासी इसे जान ले। यही तो वो है जो हमारे विश्वास को उभारता है। आप लोगों से कह सकते हैं वो तुम्हारा हाथ तोड़ेगा, पैर तोड़ेगा। देखिए, वो इस तरह से नहीं मानेंगे। लोग सोचते हैं कि प्रचारक डराते हैं कि प्रभु के पीछे चलने लगे। आप प्रभु के पीछे चलने के लिए उन्हें डरा नहीं सकते। लोग अपने दिल से प्रभु से नफरत करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि परमेश्वर ने ही उनके साथ में ये सब कुछ किया, उनके बच्चे के साथ ऐसा किया। ये गलत है। परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है, सच्चाई से भरा, दया से भरपूर है। और ये सब हमें ये प्रकाशन पाना है। भजन संहिता 103 वचन 8, भजनकार फिर प्रभु के बारे में कहता है। भजनकार कहता है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। ऐसे बहुत से वचन हैं। समय ने कि सभी को देखे, ये तो कुछ सैंपल्स हैं। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। उसने प्रभु के बारे में जाना, उसने परमेश्वर के बारे में सच्चाई यहां पर पाई है। चलिए देखते हैं योना की किताब। क्या आपने कभी यह किताब पढ़ी है? योना, ये यहीं पर कही है। इसे ढूंढिए, योना अध्याय 4। हम जरूर टूर लेंगे हर एक किताब का। योना अध्याय 4 देखिए। आप लोग जो योना की कहानी नहीं जानते, अगर आप नए हैं और आप योना की कहानी नहीं जानते हैं, देखिए, परमेश्वर ने उसे एक खास शहर में भेजा जिसका नाम था निनवे, कि जाकर प्रचार करे और आने वाले न्याय के बारे में लोगों को चेतावनी दे कि वो पश्चाताप करे। और योना को यह पसंद नहीं आया तो वो तार्शीश की ओर निकल पड़ा। तार्शीश नाम की जगह पर वो एक जहाज में चढ़ा जो तार्शीश जा रहा था। प्रभु की बुलाहट से बचना चाहता था, अपनी पसंद की जगह पर जाना चाहता था। बहुत से लोग ये कहते हैं उसने ऐसा क्यों नहीं किया, वो वहां पर क्यों नहीं गया। इसका कारण अभी आप सुनेंगे। जैसे मैं यहां पर पढ़ता हूं, आप इसका कारण सुनेंगे। देखिए क्या होता है। जानते हैं, वहां समुंदर में तूफान आता है, सब गड़बड़ी होती है। चिट्ठी में इसका नाम निकलता है, इसलिए इसे समुद्र में फेंका जाता है। इसे समुद्र में फेंका जाता है। वो नाव को हल्की करना शुरू करते हैं। उन्होंने हल्की किया, लेकिन मुझे पता नहीं क्या ये सच में इतना बड़ा व्यक्ति था।
उन्होंने इसे फेंक दिया और फिर वो आखिर में मछली के पेट में चला जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कैसे कोई मनुष्य मछली के पेट में रह सकता है। लिखा है उसने वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना की और ये सब कुछ किया मछली के पेट में। ये सब कुछ लोगों को मछली के पेट में जाकर देखना चाहिए। वहां पर गहराई में केवल तभी वो अच्छे से प्रार्थना करेंगे। लोग सोचते हैं कि क्या यह संभव है कि मछली के पेट में इतने समय तक रहे, प्रार्थना करे, पश्चाताप करे और ये सब। बिली ग्राहम ने एक समय कहा, मैं केवल यही विश्वास नहीं करता कि योना मछली के पेट में था, पर मैं यह भी विश्वास करता हूं कि मछली योना के पेट में थी जिस तरह से बाइबल बताती है, क्योंकि परमेश्वर ये कर सकता है। तो इसकी चिंता न करें। लेकिन कहानी में आगे ये बताया जाता है जब उसने पश्चाताप किया तो फिर परमेश्वर ने उस मछली को ऐसा किया कि उसने आकर योना को गल दिया निनवे के समुंदर के तट पर, और उसने अपने आप को वहां पाया जहां परमेश्वर चाहता था कि वो जाए, और वो वहां सुसमाचार प्रचार करने लगता है। वो उन्हें चेतावनी देने लगता है, न्याय बताने लगता है, अगर पश्चाताप न करो तो फिर आग उतर आएगी या फिर कोई विनाशकारी बात होगी। लोगों को चेतावनी देने लगा और सच में वो बहुत ही कठोर ऐसा व्यक्ति होगा, मजबूती से प्रचार करता होगा। शायद सड़कों पर जाकर वो जगह जगह पर प्रचार करता होगा, शहर में सबको चेतावनी देता है। देखिए क्या हुआ, लोगों ने पश्चाताप किया, प्रभु के पास आए और प्रभु ने उन्हें क्षमा किया, और ये व्यक्ति बहुत ही क्रोधित हुआ। जानते हैं संसार में ऐसे भी कुछ प्रचारक होते हैं। हम न्याय का प्रचार करना पसंद करते हैं, कहते हैं कि आग आएगी तुम्हें भस्म कर देगी। हम देखना पसंद करते हैं कि आग आकर 50 लोगों को भस्म कर दे, कि हम कह सके मैं कितना अद्भुत प्रचारक हूं। मैंने कहा कि आग नीचे आएगी और उन दुष्ट लोगों के ऊपर वो सच में आ गई। कुछ लोग कठोर होते हैं। योना ऐसे ही था, वो एक कठोर व्यक्ति होगा। वो चाहता था कि वो सब लोग नाश हो जाए, क्योंकि वो तो सच में दुष्ट लोग थे, और ये सोचता था जाकर उन्हें चेतावनी देगा और सच में परमेश्वर उन्हें नाश करेगा और परमेश्वर न्याय भेजेगा, उनके साथ में कुछ बुरा होगा। लेकिन कुछ भी बुरा नहीं हुआ। परमेश्वर ने अनुग्रह से उन्हें क्षमा कर दिया। तो वो परमेश्वर पर गुस्सा हुआ। तो अध्याय 4 वचन 1 में वो कहता है, ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। हम यहीं पर इसे पढ़ते हैं। उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसलिए मैं तेरी आज्ञा सुनकर तार्शीश को भागा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से क्रोध करने वाला करुणा निधान है, और तू दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। मतलब तू तो बुरे काम करने, दुख देने से नफरत करता है। हाँ, तू दुख नहीं देता, तू अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला है, और तू करुणा निधान है। तो उसके पास में प्रकाशन था कि सच में परमेश्वर कैसा है। बस ये बात थी कि वो नफरत करता था इन लोगों से जो इतने दुष्ट थे और वो दुष्टता का जीवन जी रहे थे। वो चाहता था उन्हें दंड मिले, और ये नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर बहुत करुणा निधान है। उसने उन्हें क्षमा किया और जानने दिया, और वो परमेश्वर पर क्रोधित हुआ और उसकी शिकायत थी, तू करुणा निधान, विलंब से क्रोध करने वाला, दयालु और अनुग्रहकारी है, और तू दुख देकर प्रसन्न नहीं होता। कितना अद्भुत प्रकाशन है। योना एक कठोर प्रचारक था, उसमें फिर भी उसके अंदर यह अद्भुत प्रकाशन था। भजन संहिता 136 वचन 5 से 9 तक मैं यहां पढ़ूंगा। आप देखिए, सूरज, चांद और तारे और नदी, झरने और समुंदर और पेड़ और ये सारी चीजें जिसका प्रकृति में हम आनंद उठाते हैं, हम में से किसी ने कभी इसे नहीं बनाया है। हमने एक भी चीज नहीं बनाई है। मैंने वहां पर सूरज नहीं रखा और आपने चांद नहीं रखा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे घमंड से चलते हैं जैसे कि मानो उन्होंने ही वहां पर चांद रखा है। यह अजीब है कि लोग अपने बारे में इतना बड़ा कैसे सोचते हैं। वो सोचते हैं कि वही है जिन्होंने सूरज, चांद और तारों को बनाया। उन्होंने कुछ नहीं बनाया। यहां तक कि जो श्वास उनसे निकलती है, नाकों से निकलती है और भीतर आती है, ये परमेश्वर ने दी है। अगर परमेश्वर नहीं देता तो जिंदा नहीं रहते। अगर प्रभु से ले ले तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। यानी जब भी आप श्वास छोड़ते हैं और श्वास लेते हैं, जानते हैं, श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, इसलिए जब ये चली जाती है और भीतर ना आए तो वो व्यक्ति मर जाता है।
यानी जब भी आप श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो प्रभु को स्मरण करते हैं। यह परमेश्वर की दया है। आप हेसेद याद कीजिए, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर मुझे श्वास देता है, मैं जीवित हूं, बात कर रहा हूं, चल रहा हूं, और ये सब कुछ कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझे बनाए रखता है। परमेश्वर की दया मुझे जीवित रखती है। परमेश्वर की दया मुझे जीवित रख रही है। मैं प्रभु का धन्यवादी हूं दिन के हर एक पल के लिए, हर एक दिन, हर एक साल, मेरे जीवन के हर एक पल में, क्योंकि मैं तो एक पल भी अपनी ही शक्ति में नहीं जी सकता। मैं अपनी शक्ति में नहीं जी सकता। अगर श्वास ले ली जाए तो बस खत्म होगा। मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना है, खुद को प्रभु के सामने नम्र करना है और यह सोचना है हर एक श्वास जो मैं लेता हूं उसके लिए मैं धन्यवादी हूं कि परमेश्वर ने मुझे योग्यता दी कि मैं जीऊं, चलूं और बातें करूं, और आज मैं जो कर रहा हूं उसे करते चले जाऊं। आपके साथ भी ऐसा है? हम सूरज की रोशनी का आनंद उठाते हैं, उससे सारे विटामिन जो है सब कुछ लेते हैं हमारे शरीर में, और जानते हैं ऐसे दिखाते हैं कि हमने सब बनाया है। हमने कभी कुछ नहीं बनाया। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया उसका आनंद उठा रहे हैं। ये तो बस परमेश्वर का अनुग्रह है। वचन का ये भाग बस यही तो कहता है। भजन 136 वचन 5, उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। देखिए, उस सृष्टि के हर एक भाग के बारे में कहता है, प्रभु को धन्यवाद करते जाता है। और उसकी करुणा, देखिए उसकी करुणा है जिसने ये सूरज, चांद और तारे लाए, जिसका हम आनंद उठाते हैं। हर एक बात जो हमें ये जीवन जीने की योग्यता देती है, जिसके कारण हम इस तरह जीते हैं। तो परमेश्वर की प्रेमी करुणा, परमेश्वर का हैसियत, परमेश्वर की यह करुणा बहुत ही अद्भुत है। यह इतनी अद्भुत है कि यहां तक कि मनुष्य जब वाचा तोड़ देते हैं, फिर भी, यानी जब वो वाचा तोड़ देते हैं, वो प्रेमी करुणा से भरा हुआ दिल उन तक पहुंचता है और परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ता है। अब देखिए यशायाह अध्याय 54 वचन 8, क्रोध के आवेश में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छुपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। देखिए, परमेश्वर का क्रोध केवल पल भर के लिए ही है, बस पल भर के लिए, एक सेकंड के लिए कहिए। परमेश्वर का क्रोध बस इतने ही समय तक बना रहता है। एक भाई ने मुझसे कहा, पता नहीं पिछले 15 साल से परमेश्वर मुझ पर क्रोधित है। परमेश्वर पिछले 15 साल से आप पर क्रोधित नहीं है, उसे और भी दूसरे बहुत से काम करने हैं। जानते हैं, अगर वो आप पर कभी क्रोधित हुआ तो वो बस कुछ पल के लिए ही था, लेकिन उसकी दया या उसकी अनंतकाल की करुणा या उसकी प्रेमी करुणा तो अनंतकाल की है। ये अनंतकाल की है। ये केवल पल भर की नहीं है, ये ऐसी है जो हमेशा के लिए बनी रहती है। एक और अद्भुत वचन देखिए, ये सारे वचन जीवित हो जाते हैं जब हम वाचा को समझने लगते हैं। देखिए, विलाप गीत अध्याय 3 वचन 22, इसका संदर्भ तो ये है, यरूशलेम और उसके अंदर के सभी लोग बंदी बनाए गए थे और यरूशलेम उजाड़ कर नाश किया गया था और लोगों को बेबीलोनियन लोग बंदी बनाकर ले गए। और बिल्कुल इसके बीच में ये सब उनके पाप और आज्ञा भंग करने के कारण ही हुआ था, ये होने दिया। और बिल्कुल इसके बीच में यिर्मयाह परमेश्वर की वाचा की ईमानदारी में शांति प्राप्त करता है अपने भटके हुए लोगों के लिए। वो कहता है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। जब ये सारा विनाश हुआ, उजाड़ दिया गया और ये लोग अभी बेबीलोन में गुलाम बन गए थे, हम सब तो मर गए थे लेकिन हम जीवित हैं। वो कहता है, ये तो सच में परमेश्वर की महाकरुणा है कि हम नाश नहीं हुए। उसकी दया अमर होती है। उसकी करुणा, कुछ अनुवाद कहता है कि उसकी जो दया है प्रति भोर वो नई होती जाती है। तेरी सच्चाई तो महान है। वो तो बंधुआई में चला गया, अपना घर, जमीन, संपत्ति सब कुछ खो बैठे थे और उन्हें दूसरे देश में ले जाया गया था, बिल्कुल एक अलग परिस्थिति में लाया गया था।
लोग अक्सर आशा नहीं पाते हैं, लेकिन वो वाचा में वापस जाता है। वो उस वाचा को याद करता है जो परमेश्वर ने अपने लोगों से बांधी थी। वो याद करता है कि परमेश्वर उन्हें नीचे नहीं जाने देगा, परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ेगा। तो वो कहता है, उसकी दया तो अमर है, वो प्रतिभोर नई होती जाती है, तेरी सच्चाई तो महान है। आपके जीवन के सबसे बड़े संकट के समय में, आपके जीवन में समस्या के समय में, जब आप सोचते हैं कि आप बड़ी परेशानी में हैं, तब आपको याद करना है कि आप तो वाचा के व्यक्ति हैं। परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा, परमेश्वर आपको वही नहीं छोड़ेगा। उसकी दया प्रतिदिन नई होती है, और आज जो है उससे आपका कल जो है पूरा अलग होगा। आज आप पूरी तरह से असफल हो, लेकिन कल के दिन आप बड़ी महान सफलता पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के अधीन होंगे, परमेश्वर के पास आएंगे और पश्चाताप करेंगे और खुद को प्रभु को सौंपेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, उठाएगा और आपको बदलेगा और आपको हर एक परिस्थिति में विजय देगा। उसकी दया प्रतिदिन नई होती है। परमेश्वर कल ही आपके लिए सब कुछ बदल सकता है। हर एक दिन उसकी दया नई होती है। King of glory, the Lord of all, He's good to me. My Redeemer, when I fall, He's good to me. When I'm down, feeling low, there is somewhere I know I can go. He's good all the time. He healed my body and He healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. Oh, He's good. He's good. He's good all the time. He healed my body and He healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. Oh, He's good. He's good. He's good all the time. He healed my body and He healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. Oh, He's good. He's good. He's good all the time. He healed my body and He healed my mind. No better friend you will ever